चलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेष। सुखदेव जी का आगमन हुआ। वेद व्यास जी के सुपुत्र त्वम द्वष्ट वर्षः, आयु कितनी है उनकी? बोले 8 वर्ष के, 16 वर्ष के हैं, पर देखने में ऐसे लगते हैं जैसे मानो 8 वर्ष का कोई बालक है। सुखदेव जी महाराज आकर के आसन पर बैठ गए और आसन पर जैसे ही बैठे सब लोग सोचने लगे छोटा बालक। परीक्षित के मन में आया नन्हा सा बालक। तभी किसी ऋषि ने आगे कहा, बोले नन्हे बालक नहीं, साक्षात सुखदेव जी महाराज हैं, ज्यादा समय व्यर्थ मत करो, चरण पकड़ो, तुरंत अपने संशय का समाधान पूछो। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जैसे ही राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ, श्री सुखदेव जी महाराज 2 मिनट के लिए तो राजा के नेत्रों में देखने लगे और मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहते हैं, यहीं से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। सुखदेव जी कहते हैं, वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोक हितम रप आत्मवीद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यत्परः। राजन, तुमने ये प्रश्न अपने लिए तो नहीं किया है। राजा परीक्षित बोले, मरने वाला मैं ही हूं तो मैं अपने लिए ही करूंगा ना भगवान। सुखदेव जी बोले, नहीं, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, भगवान प्रश्न का उत्तर देने वाला गुरु नहीं होता, प्रश्न को भी सुधार दे वो गुरु है। प्रश्न पूछा कैसे जाना चाहिए, प्रश्न होना क्या चाहिए, ये बता दे वो गुरु है। बहुत ध्यान से सुनना बंधु। सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुमने ये प्रश्न अपने लिए तो नहीं किया है। अब परीक्षित बोले, मैं क्या हट करूं? हाथ जोड़ के बोले, तो भगवान आप ही आज्ञा करें, आपको क्या समझ आ रहा है? बोले, राजन तुम पूछ रहे हो कि मुक्ति का उपाय क्या है? बोले, जी मैं पूछ रहा हूं। बोले, वो बालक पूछ रहा है मुक्ति का उपाय जिसने जन्म बाद में लिया है, गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया है। तुम जब अपनी मां के गर्भ में थे तब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था तुमको मारने के लिए, तब तुम्हारी मां उत्तरा ने भगवान की स्तुति गाई, तब तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने अपनी चक्रा गदा से तुम्हारी रक्षा की थी। वो बालक पूछ रहा है कि मुक्ति का उपाय क्या है। राजन, तुम तो पहले ही मुक्त हो चुके हो क्योंकि भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है। दूसरी बात, शमीक ऋषि ने तुमको 7 दिन में मरने का श्राप दिया है और मुक्ति प्राप्ति के लिए 7 दिन नहीं, 7 घंटे नहीं, 7 क्षण नहीं, 1 क्षण काफी है। मतलब कोई पापी से पापी व्यक्ति जीवन भर कुछ बढ़िया नहीं किया, लेकिन प्राण निकल रहे हो, अंतिम श्वास बस प्राण की बाहर आने वाली और तुरंत समाप्त होने वाला है, उस समय पर यदि उसको कोई हरिनाम संकीर्तन सुना दे तो उसके जीवन के सारे पाप नष्ट और वो सीधे मुक्ति को प्राप्त करेगा। ताली क्यों बजाई आपने? अभी तो बात चल रही है और थोड़ा तत्पर होके सुनिए। ये तो अभी संवाद चल रहा है, संवाद तो पूरा होने दो पहले, फिर बजाना ताली। राजन, तुम ये विचार करो कि ब्राह्मण ने ये क्यों नहीं कहा कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प जाए और जाकर के राजा परीक्षित को डस दे? उसके मुंह से 7 दिन की ही अवधि क्यों निकली? और 7 दिन की अवधि निकली तो तुम फिर ये मुक्ति क्यों मांग रहे हो? तुम तो पहले से ही मुक्त हो, ठाकुर जी ने तुम्हारी रक्षा की है।
और दूसरी बात, मैंने कल कहा था ना कि अभी आगे ये मुक्ति वाली फिलॉसफी भी रुक जाएगी, दूसरी नई फिलॉसफी शुरू होगी। मुक्ति का मतलब होता है वैकुंठ की प्राप्ति, जहां से दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। और बंधुओं, मुक्ति राक्षसों को भी मिलती है। मुक्ति उसको भी मिलती है जिसने पाप किया है लेकिन अंतिम क्षण में भगवान का नाम जप लिया है। अब सोचो, किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया और अंतिम क्षण में गलती से उसके कान में भगवान का नाम चला गया, उसकी मुक्ति हो गई। और हमने यहां जीवन भर कथा कही, जीवन भर 4-4 घंटा बैठ करके आप लोगों को कथा सुनाई, अपने घर परिवार सब छोड़ छाड़ करके दुनिया में घूम घूम करके भगवान की लीलाओं का प्रचार किया, और उसके बाद भी भगवान ने मुझे भी वही मुक्ति दे दी जो उस पापी को दी थी। मुझ में और पापी में अंतर क्या रहा? मतलब खंडवा में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में उसको भी वीवीआईपी गेस्ट के रूप में बुलाया गया है जिसने 1 रुपए का सहयोग नहीं किया, और उसको भी वीवीआईपी बुलाया गया है जिसने बेचारे ने 10 लाख रुपए डोनेशन में दिए। ये तो उचित नहीं है। राजा, 7 दिन बाद यदि अंतिम क्षण भी तुमको भगवान नाम सुना दिया जाएगा ना, तो भी तुमको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये 7 दिन तुमको मिले हैं। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बोले, भगवान मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, आप बताओ मैं क्या मांगूं? इन 7 दिनों का मैं क्या करूं? ये 7 दिन मुझे मिले, इसमें मुझे क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, तुमने मांगा था कि मुक्ति का उपाय बताओ। मुक्ति अंतिम श्वास में भजन करने से भी मिल जाएगी, और मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के बाद वैकुंठ में जाना और वैकुंठ में भगवान का दर्शन करना। पर तुमको 7 दिन मिले हैं, इन 7 दिनों के लिए तुम भक्ति मांगो। भक्ति से क्या होगा? बोले मुक्ति के बाद होने वाले भगवत दर्शन वो भक्ति से जीते जी तुमको हो जाएंगे। तुम भक्ति की कामना करो। नई बात आई समझ में। मुक्ति का मतलब क्या है? यहां से चले गए, फिर 13 दिन तक घर वाले हमारा वो करते रहे, क्या बोलते हैं उसको, जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, संस्कार आदि सब करते रहे। उसके बाद 13वें दिन जिस दिन भोज होता है, उस दिन वो आत्मा उसकी गति आगे जाती है। अब वो कहाँ जाएगा? फिर हमको वैकुंठ मिला, वैकुंठ में बैठे रहे। वैकुंठ में भी लंबी लाइन लगी है, कब जाकर के वैकुंठ में नंबर आया। अंदर जाकर के पहला दिन तो उसी में निकल गया, ये कमरा है, यहाँ बैठना है, यहाँ रहना है। अब भगवान का दर्शन कब होगा? बोले भगवान तो अभी व्यस्त हैं, 10-5 दिन रुको, तब जाके ठाकुर जी मिलेंगे। इतना लंबा समय? मुक्ति प्राप्त करने वाला वैकुंठ जाता है, तब ठाकुर जी मिलते हैं। पर भक्ति करने वाले के लिए ठाकुर जी ही प्रकट हो जाते हैं पृथ्वी पर, और उसको ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं। हे राजा परीक्षित, तुम ये मत मांगो कि 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले, बल्कि ये मांगो इन 7 दिनों में मृत्यु से पहले मुझे ठाकुर जी कैसे मिले। ठाकुर जी का दर्शन करो, तब जाओ यहां से। आहा, सुखदेव जी महाराज की इन बातों को सुनकर के परीक्षित के चित्त में अब मुक्ति की कामना नहीं। अभी तक तो टेंशन में बैठे थे, 7 दिन बचे हैं, बस क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब बिल्कुल निष्फिक्र हो गए। अब उनको ये चिंता नहीं है कि तक्षक सर्प आएगा मुझे डसेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि सांवरा आना चाहिए, कन्हैया आना चाहिए, मेरे प्राण निकले उससे पहले ठाकुर जी मुझको दिखने चाहिए। सुखदेव जी ने ऐसा कर दिया परीक्षित को, परीक्षित तुम्हारा मन नहीं होता? तुम्हारे पूर्वजों के साथ जो रहे, तुम्हारी मातृ गर्भ में जो आए, तुम्हारी माँ ने जिनका दर्शन किया, पूरा विश्व जिनको भगवान श्री कृष्ण कहता है, वो दिखते कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा, उनका प्रभाव कैसा, उनके बारे में जानने का मन नहीं तुम्हारा? तब राजा परीक्षित ने कहा, बोले कि अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, अब तो मुझे भक्ति दो आप। और महाराज बस इतनी कृपा कर दो, ये 7 दिन पूरे हों उससे पहले ठाकुर जी मुझको दिख जाएंगे, ये कृपा करो। बंधुओं, एक बात कहें, गुरु यदि प्रसन्न हो जाए
प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो बड़े बड़े योगियों को भी जो दुर्लभ भगवान का दर्शन है वो गुरु प्रसन्न होकर करा देगा। और गुरु की प्रसन्नता दक्षिणा देने में नहीं, गुरु की प्रसन्नता उसको व्यंजन खिलाने में नहीं, गुरु की प्रसन्नता उसकी खूब सेवा करने में नहीं, गुरु की प्रसन्नता केवल और केवल गुरु जो प्रवचन में, कथा में या अपने सत्संग में जो बातें कहते हैं उनका तुम पालन करने लग जाओ, गुरु उसी से प्रसन्न होता है। और यदि गुरु प्रसन्न हो गए तो आपको वो मिलेगा जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता है। सुखदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया और परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। अभी ना यहाँ कथा कहते कहते, अभी ये प्रसंग कहते कहते ये संकीर्तन तो जीव पे आ रहा है लेकिन मन में दूसरा भाव आ रहा है। मानो सुखदेव जी से परीक्षित जी कह रहे हैं, एक बात तो ये कह रहे हैं तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। वो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ऐसा समर्पण गुरु के प्रति, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय गोविंद बोलो हरि गोपाल, हरि गोपाल, जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ये गुरु का स्वरूप है बंधुओं। आपका प्रश्न क्या था उसका उत्तर तो नहीं, पर उस प्रश्न को ही सटीक करके फिर उसका उत्तर दिया। ये गुरु का स्वरूप है। राजा परीक्षित तो मुक्ति मांगना चाहते थे, लेकिन वही बात है, कांच मांगना चाहते थे लेकिन हीरा दिया। तुम मुक्ति मांग रहे हो, हम तुमसे कह रहे हैं भक्ति मांगो तो श्री कृष्ण यहीं आ जाएंगे, तुम क्यों वैकुंठ जाओ। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, ठाकुर जी के पीछे पड़े रहे और पूरा जीवन निकल गया तो आपने भक्ति की नहीं। भक्ति तब मानो जब ठाकुर जी आपके पीछे पड़े रहे, आपके पीछे ठाकुर जी पड़ जाएं। मीराबाई कहती है ना, माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले, जित जाऊं ठाड़ो ही पावे। जहां जाऊं मैं ही खड़ो है जाए, और मैं या सो बात ना करूं तब भी बिना बुलाए बोले, श्याम लाग्यो संग डोले।
माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मोरे नैना। तब समझो कि हाँ ये भक्ति शुरू भई हमारे वृंदावन में एक संत हुए श्री हरिराम व्यास जी। तो हरिराम व्यास जी वृंदावन में विराजे, ओरछा के राजा के कुल गुरु थे। तो वृंदावन में ऐसी रति हो गई, वृंदावन में ऐसी रीति हो गई श्री हरिराम व्यास जी की कि कभी वृंदावन से जाते नहीं थे बाहर। और केवल इतना ही नहीं कि मैं ना जाऊं, अगर उनको पता चल जाता कि कोई वृंदावन से जा रहा है, उसको भी जाकर के पूर्ण प्रयास करते रोकने का कि ये भी नहीं जाए। हरिराम व्यास जी को पता चल जाता कि कोई ब्रजवासी छोरी को ब्याह कहीं बाहर है रो, तो घरवाले इनसे लड़े हुए चले जाते। बोले अरे कितनो भाग्य याको ब्रज में लो, और तुम जाको ब्याह कहीं बाहर कर रहे हो। अरे ऐसा करो ब्रज में ही ब्याह जाए ताकि ब्रज नहीं छूटे याको। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी स्वयं तो छोड़ते ही नहीं थे, और इस बात को वो इस रूप में लेते थे कि मैं नहीं छोड़ता, ये नहीं है, ठाकुर जी नहीं छोड़ते मुझको, या मारे मेरो ब्रजवास है, या मारे मैं ब्रज में रहूं। एक बार कोई संत आए, बहुत अच्छा गाते थे। हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी हैं श्री युगल किशोर जी, जो पन्ना में विराजते। तो पेटी बजा के गाते थे। उनके छोटे से शालिग्राम थे। कुछ दिन के लिए वृंदावन आए थे। हरिराम व्यास जी से कहा कि हम अपने शालिग्राम को कहां लिए घूमें, आप इनको जुगल किशोर जी के पास ही बैठा दो, आप ही सेवा कर दिया करना। 10-15 दिन हम यहाँ थोड़ा रहेंगे, ठाकुर जी को राग सुना दिया करेंगे, फिर हम चले जाएंगे। और जैसी जाने की बात सुनते हरिराम व्यास जी कहते, ना जानो का एक आ गए, अब वृंदावन आ गए, मतलब अब वापस जाने के लिए नहीं आए हो, अब तो यहीं रहना है। अब लेकिन संत बोले अब ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। 15-20 दिन तो बेचारे रहे, खूब राग सेवा करते, वृंदावन में घूमते। 15 दिन बाद वे आए, व्यास जी से बोले व्यास जी अब हमको आज्ञा दो। व्यास जी बोले काई की आज्ञा? बोले वृंदावन से अब जाएंगे वापस, अयोध्या की तरफ निकलना। व्यास जी टालते रहते, अच्छा ठीक है शाम को चले जाना। शाम को कहते अरे कल तो ठाकुर जी का वो उत्सव है, वो तो करके ही जाना पड़ेगा आपको। बेचारे रात में रोक लेते, अगले दिन फिर बोलते अब हमको जान दो। अच्छा वो जा भी नहीं सकते क्योंकि ठाकुर जी तो भीतर बैठे हैं युगल किशोर जी के पास, वो दें तब हम जाएं। बहुत दिन हो गए, हरिराम व्यास जी के पीछे पड़े रहे, बोले हमारे ठाकुर जी दे दो हम जाएंगे। तो हरिराम व्यास जी ने क्या किया, छोटे से शालिग्राम, उनकी डिबिया थी, बोले लाओ डिब्बा दो, हम ठाकुर जी को धर के दे देते हैं। डिब्बा लेके पर्दा करके भीतर गए और डिब्बा में फूल धर दिए, ठाकुर जी नहीं धरे। और वहीं खिड़की पर एक चिड़िया का घोंसला था, छोटी सी चिड़िया बैठी थी। हरिराम व्यास जी ने वो पकड़ के चिड़िया बैठा दी उसके भीतर, घोंसला उसमें डिब्बा में, और बंद करके दे दी उनको, लो चले जाओ, जल्दी आना वृंदावन। बोले जी। और सुनो ऐसे नहीं जाते वृंदावन से, वृंदावन से जाते समय यमुना जी में स्नान करना चाहिए और अपने ठाकुर जी को भी स्नान कराना चाहिए। तो पहले जमुना जी में स्नान कर लेना, ठाकुर जी को स्नान करा देना, तब जाना। बोले जो आज्ञा। आज्ञा मान के बेचारे जमुना जी पहुंचे। जमुना जी पहुंच के जैसे उन्होंने डिब्बा खोलो, सोई चिड़िया फुर्र करके उड़ गई आकाश में। अब तो वो उठा उठा के देखें, फूल ही फूल धरे, ठाकुर जी तो है ही नहीं। रोते रोते आए, आकर के हरिराम व्यास जी से बोले बहुत अनर्थ हो गया। बोले क्या? बोले ठाकुर जी उड़ गए हमारे। व्यास जी बोले अरे हम तो तुमसे पहले ही मना कर रहे थे कि वो वृंदावन से जाना नहीं चाह रहे, तुम जबरदस्ती ले जा रहे हो उनको। रुको, तुम यहीं रुको, हम देख के आते कहीं जुगल किशोर जी के पास तो नहीं है। और ऐसे उनको दिखाते हुए गए, और जुगल किशोर, अरे देखो जे बैठे तुम्हारे ठाकुर जी, देखो ये रहे, तुम तो ले जा रहे थे, ये चिड़िया बन के आ गए, फिर से यहीं बैठ गए, अब भैया तुम वृंदावन से जाओ ही मत। और उस व्यक्ति ने अखंड ब्रजवास ले लिया। ऐसी सिचुएशंस जो होती है ना, इनको कहते हैं कि ठाकुर जी पीछे पड़े हैं हमारे। हम तो चाहते हैं कि हम छोड़ें,
हम तो चाहते हैं कि हम कथा में नहीं जाएं, हम तो चाहते हैं कि वृंदावन से वापस आएं, लेकिन ट्रेन छूटी नहीं है, छुड़वाई है इन्होंने। ये जो हमारे प्रोग्राम एक्सटेंड हो रहे हैं ना, ये करवा रहे हैं। इसका मतलब ये समझो अब ठाकुर जी पीछे पड़ रहे हैं। भगवत कार्यों में आपकी अवधि जितनी थी उससे अधिक बढ़े तो समझो ठाकुर जी पीछे पड़े हैं अब। मुक्ति से, मृत्यु के बाद भगवत दर्शन होता है, भक्ति से जीते जी ठाकुर जी का दर्शन होता है। तब परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मृत्यु के बाद भगवत दर्शन होता है, भक्ति से जीते जी ठाकुर जी का दर्शन होता है। तब परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए भगवान, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, कृपा कर मुझे भक्ति दिलाओ, ताकि इस भक्ति से मैं ठाकुर जी का साक्षात दर्शन कर सकूं। तब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज सुनाना प्रारंभ करते हैं। अब हम कुछ कथाएं बिल्कुल छू छू करके आगे चलेंगे। सुखदेव जी महाराज ने सर्वप्रथम सृष्टि का प्रसंग सुनाया और वहीं उद्धव विदुर मिलन का भाव सुनाया। वृंदावन में श्री उद्धव जी महाराज को विदुर जी से भेंट होती है। विदुर जी को देख करके उद्धव जी बड़े प्रसन्न हो गए। उद्धव जी ने कहा, उद्धव और विदुर कौन है? उद्धव जो हैं ये कौरवों के महामंत्री हैं और विदुर जी जो हैं ये कौरवों के महामंत्री हैं और उद्धव जी जो हैं ये भगवान के महामंत्री हैं, ठाकुर जी के, द्वारिकाधीश के। हुआ ये था कि आप सबको कथा पता है कि भगवान दुर्योधन से ये कहने आए थे कि भैया तुम पांडवों से युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो, पूरी भारत पे तुम राज करो, 5 गांव पांडवों को दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कह दिया, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अरे 5 गांव क्या, पूरा भारत ले जाएं, लेकिन युद्ध करके। जब ये बात दुर्योधन ने कही तब विदुर जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई, मैं कैसे लोगों का महामंत्री बना हुआ हूं जो ठाकुर जी की बात नहीं मान रहे। विदुर जी महाराज ने उसी समय मंत्री पद से त्याग कर दिया कि जो ठाकुर जी का नहीं है उससे मेरा कोई संबंध नहीं। बंधु, ये भी वैष्णव का स्वरूप है। मैं तो कथा कराने वालों से कहता हूं, जिन जिन को तुमने आमंत्रण दिया और जो जो लोग कथा में 7 दिन में नहीं आए उनको 7 दिन बाद ब्लॉक मार देना फोन में। अब हमारा तुमसे कोई संबंध है ही नहीं, तुम आए क्यों नहीं, ठाकुर जी से तुम्हारा कोई प्रेम नहीं। हमारे घर के ब्याह में मत आओ, शादी में मत आओ, जन्मदिन में मत आओ, कभी मत आओ, पर हमारे घर कोई उत्सव हो, ठाकुर जी की लीला हो तो आप जरूर आओ। हम पता है कई लोग हमसे कथा होती है तो कथा में मिलने आते हैं, आकर के महाराज जी आप ऐसा कुछ करो ना कि हम आपके संग रहें, आप ऐसा कुछ करो ना लाल जी हमको। मैंने कहा देखो एक बात हमारी सुनो, या तो हमारे संग रहना नहीं, और यदि आप चाहते हो कि हमारे संग रहना है लाल जी की सेवा में तो फिर हम जब बुलाएं, हम वैसे नहीं बुलाएंगे, हम बुलाएंगे उत्सव में ही। उत्सव में तुमको आना पड़ेगा, चाहे तुमको 100 काम आए। और हम अपनी स्पष्ट बात बता रहे हैं, उत्सव के लिए जिसको निमंत्रण भेजते हैं, अगर किसी कारण से वो उत्सव में नहीं आता उसको हम दोबारा निमंत्रण कभी नहीं भेजते। फिर चाहे वो अगले उत्सव में आ जाए, क्षमा मांग ले, मैंने नहीं अब तू कितनी क्षमा मांग बेटा, अब तुम्हारा नाम कट गया, एक बार क्यों नहीं आए। इसलिए सोच समझ के, हाँ, ब्याह शादी जन्मदिन हो, घर के ये सांसारिक क्रिया हो, उसमें भले ही मत आओ। हमारे लाल जी का उत्सव हो रहा है, हमारे घर में कथा हो रही है, हमारे नगर में आपको आना पड़ेगा।